प्रेसिडेंट फ्लैग्स नीट मेंशंस इमरजेंसी इन हर पार्लियामेंट स्पीच। क्या इसका अर्थ हुआ? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति फ्लैग्स, देखो फ्लैग का वैसे तो अर्थ होता है झंडा लगाना या झंडा फहराना, लेकिन इसका अर्थ जिक्र करना, कहना या छाए रहना इस तरह से भी होता है। नीट की फुल फॉर्म अब तक आपको याद हो ही गई होगी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेंशन का अर्थ होता है जिक्र करना, इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल, इन हर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद, और स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि अपने पार्लियामेंट में दिए गए भाषण के अंदर राष्ट्रपति नीट का जिक्र करती हैं, और जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आपातकाल लगाया गया था, उसका भी वो जिक्र करती हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे, सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। और इस न्यूज़ के अंदर आपको एक नहीं बल्कि अनेक इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलने वाले हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एड्रेसेस, संबोधित करती हैं ए जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है संयुक्त बैठक ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की। अब संसद के अंदर दो सदन होते हैं, अगर आपको पता हो कि वो दो सदन कौन कौन से होते हैं, क्या उनके नाम हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर बताना, क्योंकि ये सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए। नहीं भी कर रहे हो तो एक जागरूक सिटीजन होने के नाते भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप बताना कि पार्लियामेंट के दो सदन कौन कौन से हैं। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन थर्सडे को, आपको पता नहीं होगा तो इस न्यूज़ को पढ़ते रहना, कहीं ना कहीं हम फिर आपको बता ही देंगे। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि थर्सडे को नई दिल्ली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि फ़ोटो में क्लियरली विजिबल है, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं और ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। तो अब आ जाइए इधर मेन न्यूज पर। इन हर फर्स्ट एड्रेस, अपने पहले संबोधन में, टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, सिंस द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तब से संसद के अंदर अपने पहले भाषण में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आस्क्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एमपीज़, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद, सांसदों से टू रेज अबव, ऊपर उठने के लिए, पार्टीजन, पक्षपातपूर्ण पॉलिटिक्स, राजनीति से, विद रिगार्ड टू, संबंध में, रो, विवाद के, ओवर पेपर लीक विवाद के मामले में, इन एग्जामिनेशंस फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशंस, मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा हुई नीट, उसमें जो पेपर लीक हो गया, उस पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसके मामले में पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठने के लिए कहा। एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, और जो सरकारी भर्ती हैं उसको लेकर जो विवाद है, उस मामले में भी पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों को कहा। द यूनियन गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इज फुली कमिटेड, पूरी तरह से वचनबद्ध है, टू इन्वेस्टिगेटिंग, जांच कराने के लिए, द इश्यूज़, मुद्दे की, एंड पनिशिंग, और सज़ा देने के लिए, द गिल्टी, दोषियों को, शी सैड, उन्होंने कहा।
द रिसेंट इरेगुलरिटीज़, रिसेंट हाल ही में, इरेगुलरिटीज़ अनियमितताएँ, एंड पेपर लीक्स आर, हाल ही में जो अनियमितताएँ हुई, जो पेपर लीक हो गए, आर बीइंग डेल्ट विद स्ट्रांगली, तो उनसे मजबूती के साथ निपटा जा रहा है। द गवर्नमेंट्स फोकस, सरकार का जो फोकस है, इज़ टू इम्प्रूविंग, वो सुधारने पर है, द एग्ज़ाम प्रोसेस, एग्ज़ाम की प्रक्रिया को। द प्रेसिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने कहा। एज ओपोजिशन एमपीज़, विपक्ष के एमपीज़ ने, विपक्ष के सांसदों ने, रेज खड़ा कर दिया, एन अप्रोयर, एक हो हल्ला, एट द मेंशन, जिक्र पर, ऑफ नीट, नीट के। और नीट के बारे में उन्होंने आगे लिखा है, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम। नीट जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट होता है, जब उसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया तो जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने वहाँ पे हो हल्ला खड़ा कर दिया। आगे क्या हुआ? द प्रेसिडेंट्स कस्टमरी एड्रेस, जो राष्ट्रपति का कस्टमरी एड्रेस है, कस्टमरी का अर्थ होता है परंपरागत, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधन। तो जो राष्ट्रपति का परंपरागत संबोधन होता है, टू ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक में। देखो अभी आया था ना कि दो सदन कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट के दो सदन जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो जो दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक के अंदर राष्ट्रपति का परंपरागत भाषण होता है, इज यूजुअली, वो अक्सर अबाउट द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के एजेंडे को लेकर के होता है, एंड इन एंटीसिपेशन, और वो अनुमान को लेकर के होता है, ऑफ यूनियन बजट, केंद्रीय बजट को, केंद्रीय बजट के अनुमान को लेकर के, और सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है उसको लेकर के अक्सर राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण होता है। हाउएवर, फिर भी, मिस मुर्मू रेज्ड, मिस मुर्मू ने उठा दिया, सेवरल, अनेक, अदर इश्यूज़, दूसरे मुद्दों को, विच शी सैड, जिनके बारे में उन्होंने कहा, वर ऑफ कंसर्न, कि ये चिंता का विषय हैं, कंसर्न का अर्थ चिंता, इंक्लूडिंग, और इन मुद्दों में शामिल है, द इमरजेंसी, आपातकाल, इम्पोज्ड, जो लगा दिया गया था, बाय द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इन 1975, कांग्रेस की सरकार ने 1975 में। अब थोड़ा सा ऊपर इसको कर लें तब इसको पढ़ें। टर्मिंग इट, इसको बताते हुए, किसको? इमरजेंसी को, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, एंड डार्केस्ट, और सबसे धूमिल, चैप्टर, अध्याय, ऑफ डायरेक्ट अटैक, सीधे हमले का, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर। और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी को संविधान के ऊपर सीधे हमले का सबसे बड़ा और सबसे धूमिल अध्याय इसको बताया। टुडे इज 27 जून, आज 27 जून है। द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो लगाया जाना है, ऑन 25 जून 1975, 25 जून 1975 को, वॉज बिगेस्ट, वो सबसे बड़ा और सबसे डार्केस्ट, सबसे धूमिल, चैप्टर, अध्याय था, ऑफ डायरेक्ट अटैक, सीधे हमले का, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर।
द एंटायर कंट्री, पूरा का पूरा देश, फेल्ट आउटरेज्ड, पूरे का पूरा देश जो है वो क्रोधित था। बट द कंट्री इमर्ज्ड विक्टोरियस, विक्टोरियस का अर्थ होता है विजेता, इमर्ज का मतलब होता है ऊपर आना या उठना। तो देश विजेता बना ओवर सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस, ऐसी असंवैधानिक ताकतों के ऊपर, एज द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, ऑफ रिपब्लिक लाई, रिपब्लिक लाई मतलब गणतंत्र झूठ अर्थात गणतंत्र का अपमान, एट द कोर ऑफ इंडिया, भारत के मूल में, अर्थात भारत के मूल में जो एक तरह से संविधान का अपमान ईमान से लगा करके असंवैधानिक ताकतों ने किया, तो उनके ऊपर देश ने आखिरकार विजय प्राप्त की। शी सैड, उन्होंने कहा, अमिड, बीच में, टाइम टेबल थंपिंग, थंप का मतलब होता है थपथपाना, अमिड का मतलब होता है बीच में, टेबल थपथपाए जाने के बीच में, बाई ट्रेजरी बेंचेस, इस वर्ड को आप बहुत ज़रूर से याद रख लेना। ट्रेजरी बेंचेस क्या होता है? जब मीटिंग होती है संसद के अंदर तो वहाँ पे सत्ता पक्ष के भी सांसद बैठे हुए होते हैं और विपक्ष के सांसद भी बैठे हुए होते हैं। तो जिन टेबल के ऊपर सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं तो उनको ट्रेजरी टेबल कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेजरी टेबल थी तो उनको थपथपाया गया, एंड और प्रोटेस्ट्स, विरोध के बीच, बाय द ओपोजिशन, विपक्ष के। कुल मिलाकर के ये जो हमने अभी ऊपर बात पढ़ी, तो ये सारी की सारी बातें राष्ट्रपति ने सत्ता पक्ष के द्वारा मेज़ थपथपाए जाने के बीच में और विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच में ये सारी बातें उन्होंने कही। बीजेपीज़ काउंटर अटैक, बीजेपी का काउंटर अटैक, काउंटर अटैक का मतलब क्या हो गया? बीजेपी का मतलब पलटवार, काउंटर अटैक का मतलब पलटवार। द प्रेसिडेंट्स, थोड़ा ऊपर करूं इसको, एक पैराग्राफ कंप्लीट आ जाएगा अभी यहाँ। द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस, जो राष्ट्रपति का रेफरेंस रहा, राष्ट्रपति ने जो संदर्भ दिया, प्रसंग दिया, टू द इमरजेंसी, आपातकाल को लेकर के, केम ए डे, वो एक केम ए डे आफ्टर, वो एक दिन के बाद आया। किस कब के एक दिन के बाद? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रेड आउट ए स्टेटमेंट, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना बयान पढ़ा था कंडेमनिंग, भर्त्सना करते हुए, इट इसकी, किसकी? इमरजेंसी की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में, टू मार्क इट्स 49th एनिवर्सरी, अर्थात इमरजेंसी की 49वीं सालगिरह के अवसर पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी को लगाए जाने की भर्त्सना की थी, तो उसके एक दिन के बाद ही राष्ट्रपति का भी ये इमरजेंसी के को लेकर के विचार आ गया, उनके भाषण में वो चीज़ शामिल हो गई। इन ए लेटर टू मिस्टर बिरला, मिस्टर बिरला को लिखे गए एक पत्र में, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के महासचिव, एंड एमपी और सांसद केसी वेणुगोपाल ने टर्म्ड, कहा, हिज स्टेटमेंट, उनके बयान को, एज ए ग्रेव मैटर, एक बहुत ही गंभीर मामला, इम्पैक्टिंग, जो प्रभावित कर रहा, अपॉन द वेरी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता, भरोसा, ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन का अर्थ होता है संस्था, पार्लियामेंट संसद। तो केसी वेणुगोपाल ने जो पत्र बिरला को लिखा उसमें कहा कि आपका ये बयान गंभीर विषय है और इसने संसद की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। मैनी ओपोजिशन एमपीज,
मैनी अनेक ओपोजिशन विपक्ष के एमपी सांसद हेल्ड कॉपी लिए हुए थे, प्रति लिए हुए थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, वाइल अफर्मिंग दियर ओथ। ओथ का मतलब शपथ और अफर्म द ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, एज मेंबर सदस्य के रूप में। अर्थात सदस्यों के रूप में जब विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने शपथ ग्रहण की तो उस समय उन्होंने अपने हाथों में संविधान की कॉपी ली हुई थी। आफ्टर एन इलेक्शन कैंपेन, एक इलेक्शन कैंपेन के बाद यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार के बाद, क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए, दैट बीजेपीज स्लोगन का अर्थ होता है नारा, कि जो बीजेपी का नारा था आस्किंग वोटर, मतदाताओं से, जिसमें कहा गया था फॉर ए ब्रूट मेजोरिटी, एक दृढ़ बहुमत के लिए, ऑफ 400 पार सीट, 400 पार सीट के लिए, वॉज ए प्रेकर्सर का अर्थ होता है पूर्वगामी या अग्रगामी, टू रेडिकली का जो अर्थ होता है वो होता है मौलिक रूप से अमेंड का मतलब होता है सुधार करना या बदल देना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो 400 पार सीट प्राप्त करने का नारा वोटर को दे रही थी, तो वो संविधान को बदल देने का उनका एक पूर्व संकेत था। कांग्रेस के एमपी का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा हो जाता कि उनको 400 प्लस सीट मिल जाती तो वो संविधान को बदल देते। एंक्सियस टू डिस्पेल दीज नोशंस, एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित या परेशान, टू डिस्पेल का अर्थ होता है बाहर निकालना, समाप्त करना। दीज नोशंस, नोशन का अर्थ होता है धारणा। तो इन धारणाओं को समाप्त करने को लेकर के चिंता में द बीजेपी हैज़ काउंटर अटैक्ड, बीजेपी ने भी पलटवार किया। बाई के द्वारा, किसके द्वारा पलटवार किया? इन्होंने क्या कहा? रेजिंग द स्पेक्टर, रेजिंग उठा करके या खड़ा करके, द स्पेक्टर का मतलब होता है काली छाया या भूत या प्रेत या पिशाच। ऑफ द इमरजेंसी, आपातकाल का, इम्पोज्ड जो लागू की गई थी, बाई ए कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की एक सरकार के द्वारा, 49 ईयर्स एगो, 49 साल पहले। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के सांसदों ने तो कहा कि अगर बीजेपी 400 पार सीट प्राप्त कर लेती तो वो संविधान को बदल देती। तो इसका पलटवार करते हुए बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 49 साल पहले जो इमरजेंसी लगाई थी तो वो देश के लिए एक क्या थी? काली छाया थी, वो एक भूत थी, एक प्रेत थी, एक पिशाच थी। तो ये बार पलटवार का सिलसिला राजनीति में जो है वो चलता रहता है। अब इधर पढ़िए, मिस मुर्मू ऑल्सो स्पोक, जो मिस मुर्मू हैं वो बोली इन रोबस्ट का मतलब होता है ठोस या मजबूत, डिफेंस पक्ष में, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको ईवीएम बोलते हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू ईवीएम के पक्ष में भी मजबूती के साथ बोली, यूज्ड इन इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री, और जो ईवीएम हैं वो पूरे देश के अंदर चुनाव कराने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो उनके पक्ष में जो है द्रौपदी मुर्मू ने मजबूती के साथ बोला। इन एक काउंटर में, एक उत्तर में, टू डिमांड, मांग को लेकर के, फॉर ए रिटर्न, वापसी की, टू पेपर बैलेट की, बाई ए सेक्शन, एक वर्ग के द्वारा, ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष के। तो विपक्ष के एक वर्ग के द्वारा जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई तो उसके उत्तर में
शी रिमाइंडेड, उन्होंने याद दिलाया, एमपीज सांसदों को, ऑफ द डेज, उन दिनों की भी, व्हेन जब, बैलेट बॉक्सेस कुड बी लूटेड, जब बैलेट बॉक्सेस लूट लिए जाया करते थे। समझ गए? अभी बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने याद दिलाया कि बैलेट बॉक्सेस भी तो लूट लिए जाया करते थे। वी ऑल रिमेंबर, हम सभी याद करते हैं, दोज टाइम, उस समय को, व्हेन जब, बैलेट पेपर्स वर स्नैच्ड, जब बैलेट पेपर को छीन लिया जाया करता था, एंड लूटेड, और उनको लूट लिया जाया करता था। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द सैंक्टिटी, पवित्रता, ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया की, इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया था, टू यूज़ ईवीएम का प्रयोग करने के लिए, द प्रेजिडेंट सेड, राष्ट्रपति ने ऐसा कहा। चलो हिम्मत करके लास्ट पैराग्राफ को भी पढ़ ही लो। व्हेन मिस मुर्मू सेड, जब मुर्मू ने कहा, दैट द गवर्नमेंट, की जो सरकार है, हैड बीन ईगर, वो इच्छुक रही है, टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए, पीस, शांति को, एंड प्रोस्पेरिटी, और समृद्धि को, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर में, द ओपोजिशन, तो जो विपक्ष है, तो जो ओपोजिशन बेंचेस, अर्थात जो विपक्ष की बेंचेस थी, अर्थात विपक्ष के जो एमपी रहे, इरप्टेड, इरप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना या विस्फोट हो जाना, विद क्वेश्चन, सवालों को लेकर के, ऑन मणिपुर को। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति ने ये कहा कि जो सरकार है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति और समृद्धि को बढ़ाना चाहती है, तो जो विपक्षी सांसद हैं, जो विपक्षी बेंचेज हैं, वो जो है इस मामले में फूट पड़े और उन्होंने जो है मणिपुर को लेकर के सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मणिपुर में भी काफ़ी दिन से और काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और अभी तक वहाँ पे वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, तो बहुत ही कम लोग लास्ट तक देख पाए होंगे, मतलब पढ़ पाए होंगे। अगर कोई हिम्मत करके लास्ट तक पढ़ा हो तो ज़रा कमेंट करके बताना।